Hello, my dear friends. I am Colonel Sanjeet Sirohi, an SSB expert. मैं आज आपको इस वीडियो में वो बातें बताऊंगा जिसको अगर आप याद रखें तो आपको SSB पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. There are millions of youth in this country who wants to become officers in the armed forces. They want to fly the sprawling jets. They want to sail in the mighty ships and they want to sit in the tank and fire the gun. But unfortunately, बहुत कम ऐसे नौजवान हैं जो अपने सपने को साकार करते हैं. क्यों नहीं साकार कर पाते? क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि क्या उनको करना चाहिए जिससे वो SSB में पास हो जाए. So today I will tell you one quality. If you inculcate that, अगर उसको आप अपने अंदर डेवलप कर लें तो आप SSB की जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो चेक की जाती हैं, जो कि 15 क्वालिटीज हैं, उनमें से आपकी 11 क्वालिटीज ऑटोमेटिकली आपकी डेवलप हो जाएंगी. सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट ऑफ. और वो जो क्वालिटी है दैट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड. और मैं गलत नहीं होऊंगा अगर मैं ये बोलूं कि पॉजिटिव एटीट्यूड इज ए मस्ट फॉर SSB. इफ यू डेवलप दिस पॉजिटिव एटीट्यूड, आई कैन एश्योर यू यू विल क्लियर द SSB. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एटीट्यूड. एटीट्यूड है क्या? सब लोगों के दिमाग में ये वर्ड आता है लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको इसका असली मतलब पता है. नाउ एटीट्यूड इज ए मेंटल फिल्टर थ्रू विच यू सी द वर्ल्ड. ये एक मेंटल फिल्टर है, या जैसे हम कहते हैं सन ग्लासेस पहनते हैं जिसके थ्रू हम पूरी दुनिया को देखते हैं. तो अगर हमारा सन ग्लास डार्क कलर का है तो हमको डार्क नजर आएगा. अगर ग्रीन कलर का है तो ग्रीन आएगा, ब्राउन का है तो ब्राउन आएगा. इसी तरीके से एटीट्यूड इज ए मेंटल फिल्टर थ्रू विच यू सी द वर्ल्ड. इफ यू आर ऑप्टिमिस्टिक देन यू विल सी द ग्लास हाफ फुल, बट इफ यू आर पेसिमिस्टिक यू विल सी द ग्लास हाफ एम्प्टी. ग्लास वही है, उतना ही भरा हुआ है, लेकिन जिन लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड है उनको वो ग्लास आधा भरा दिखाई देगा, और जिनको नेगेटिव एटीट्यूड है उनको आधा खाली दिखाई. दैट इज व्हाट इज द एटीट्यूड इज. नाउ एटीट्यूड अगर मैं इसको और थोड़ा डिटेल में बताऊं, इट इज द हैबिचुअल वे ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग. आप कैसे, आपकी हैबिट है, आप कैसे सोचते हैं और कैसा महसूस करते हैं. आपका व्यू पॉइंट क्या है, आपका स्टैंड पॉइंट क्या है, आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आप किस नजरिए से दुनिया को देखते हैं, आपका बिहेवियर क्या है. दीज और पार्ट्स ऑफ योर एटीट्यूड. अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये एटीट्यूड जब हम पैदा होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, या ये बाद में डेवलप होता है. नाउ लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली. व्हेन वी आर बॉर्न, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हमारा एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव होता है. इट इज ए क्लीन विंडो. जैसे मैंने आपको बताया मेंटल फिल्टर, या आप इसको विंडो की तरह समझ लो कि खिड़की बंद है, आप खिड़की के घर के अंदर हैं, आप बाहर देख रहे हैं खिड़की से. तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारी खिड़की बिल्कुल साफ होती है. इसलिए आप देखोगे कि छोटे बच्चे दे आर ऑलवेज लाफिंग, गिगलिंग एंड दे हैव सनी डिस्पोजिशन. उनको जब कोई प्रॉब्लम होती है तभी वो रोते हैं, अदरवाइज वो हमेशा खुश रहते हैं, बिकॉज दे हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ. नाउ जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं तो वो हमारी जो विंडो है, जो एटीट्यूड वाली विंडो है, वो गंदी होनी शुरू हो जाती है. किन किन चीज़ों से गंदी होती है? सबसे पहले हमारे पेरेंट्स और टीचर्स हमको अनइंटेंशनली, उनको नहीं पता, वो जानबूझ के नहीं करते, वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग अस. तो उससे हमारी जो है विंडो गंदी होनी शुरू हो जाती है. हमारे जो पीयर्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं. उससे हमारी जो है ये विंडो गंदी हो जाती है. कई जगह हम रिजेक्शन होता है, हम कोई चीज़
करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हमको कोई रिजेक्ट कर देता है, हमारी बात को रिजेक्ट कर देता है, उसके बाद हमको अपने ऊपर शक होने लगता है। उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट्स, हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमको कोई करने नहीं देता, तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और लास्ट में अपने ही मन में हमारे अंदर एक तरह का डाउट आना शुरू हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इनसे हमारी विंडो गंदी हो जाती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग जो है दे आर विद नेगेटिव एटीट्यूड। एंड लेट मी टेल यू, ये बहुत पते की बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि दिन में तकरीबन 50,000 बातें हम सोचते हैं, 50,000 हमारे दिमाग में बातें आती हैं, और ऑन एन एवरेज 90% जो वो बातें हैं वो नेगेटिव होती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक, हम आप अपने आप से बात करते हैं तो वो भी नेगेटिव होती है। दैट मीन्स 50,000 में से 45,000 हमारे अंदर नेगेटिव सोच आती है। तो दिस इज व्हाट द नेगेटिव एटीट्यूड है, और यही नेगेटिव एटीट्यूड हमको आगे बढ़ने से रोकता है। चाहे आप आर्म फोर्सेस के एग्ज़ाम में दो, चाहे आप और किसी एग्ज़ाम में दो, चाहे नौकरी के लिए जाओ, या ज़िंदगी में आगे सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बताया कि पहली बात एटीट्यूड क्या है, हम किस एटीट्यूड के साथ पैदा होते हैं, और ओवर द ईयर्स हमारे अंदर नेगेटिव एटीट्यूड आ जाता है। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो आपको मतलब एटीट्यूड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक गुब्बारा बेचने वाला था, वो मेले में जाता और बहुत सारे गुब्बारे लेके जाता, और वो गुब्बारे अलग अलग कलर्स के होते, कोई लाल रंग का होता, कोई येलो होता, कोई ग्रीन होता, कोई ब्लू होता, कोई वाइट होता। और जब वो देखता कि उसकी सेल कम हो रही है, तो वो गुब्बारे के अंदर, जैसे आपको पता है कि अगर गुब्बारे के अंदर आप हीलियम गैस भर देंगे तो गुब्बारा ऊपर चला जाएगा। तो जब भी उसकी सेल कम होती, वो एक गुब्बारा छोड़ देता, और वो गुब्बारा जब आसमान में ऊपर जाने लगता तो आसपास के जो बच्चे थे गुब्बारे को देखते, और वो फटाफट घर जाते, पैसे लेके आते और उससे गुब्बारा खरीद लेते। तो ये उसका तरीका था गुब्बारे बेचने का। इस तरीके से वो जब भी सेल कम होती गुब्बारा छोड़ देता, बच्चे गुब्बारे को देखते और गुब्बारे खरीद लेते। एक दिन वो खड़ा हुआ था, उसने महसूस किया कि किसी ने उसकी जैकेट को खींचा। उसने जब देखा तो एक छोटा बच्चा उसकी जैकेट को खींच रहा था। तो उस छोटे बच्चे ने उसको बोला कि अंकल, आप मुझे ये बताओ कि अगर आप काले रंग का गुब्बारा छोड़ोगे तो क्या वो भी ऊपर चला जाएगा? तो वो जो गुब्बारे वाला था, ही वॉज टच्ड बाय दिस इनोसेंट क्वेश्चन ऑफ दैट चाइल्ड। ही सेड कि बेटा, ऊपर कलर से आदमी नहीं जाता है, ऊपर जाता है कि उस गुब्बारे के अंदर क्या है। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आपको जिंदगी में ऊपर जाना है तो आपके कलर, कास्ट, क्रीड, आपके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपके अंदर क्या है, और वो अंदर क्या है, वो है एटीट्यूड। दैट इज वाई यू विल फाइंड दैट नाउ डेज मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स, whether they are individual or an organization, they are looking for the candidate for the job, all those who have positive attitude. So attitude is very very important. नंबर दूसरा, मैं आपको एक इक्वेशन से समझाता हूं कि एटीट्यूड हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और वो इक्वेशन जरा ध्यान से सुनना। इक्वेशन क्या है? IA प्लस AA multiplied by A is equal to IHP. IA plus AA multiplied by A is equal to IHP. Now I will explain to you कि ये equation है क्या। IA is inborn attributes, वो एट्रीब्यूट जिनके साथ आप दुनिया में आते हैं, वो क्या है? Those are your natural talents, your natural mental ability, your temperament। वो चीज़ें हैं जिनको लेके आप इस दुनिया में आते हैं। मोरलेस वो फिक्स्ड होती है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो वो हो गया इनबॉर्न एटीट्यूड। दूसरा मैंने आपको बोला था प्लस AA। व्हाट इज AA? AA is acquired attributes. That means
वो खसूसियत, वो काबिलियत जो आप छोटे से लेके बड़े तक आप पढ़ते हुए अपने एक्सपीरियंस के साथ अपनी चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके अंदर आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल, आपका जो है, जो चीज़ें आपने सीखे वो आपके एक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स हैं। दैट मीन्स वो आपने एक्वायर किए हैं, उनके साथ आप पैदा नहीं हुए थे। तो ये जो एक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स है, ये आप हमेशा इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। बट इनमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, इसके लिए आपको डिटर्मिनेशन चाहिए, इसके लिए आपको टाइम चाहिए, एफर्ट चाहिए। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा मैंने आपको कहा था आई ए प्लस ए इंटू ए। व्हाट इज ए? ए इज योर एटीट्यूड। सो इनबॉर्न एटीट्यूड्स प्लस एक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स multiplied by attitude is equal to IHP. Now what is IHP? IHP is individual human performance. आप अगर अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, चाहे वो कामयाबी आपकी एसएसबी से ताल्लुक़ हो, चाहे एग्ज़ाम से हो, या ज़िंदगी में आने वाले समय में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अपनी इंडिविजुअल ह्यूमन परफॉर्मेंस को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपके पास तीन चीज़ें वेरिएबल हैं। एक है आपका इनबॉर्न एट्रीब्यूट्स, जो मैंने आपको बताया आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा है एक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स, उसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टाइम चाहिए, एफर्ट करनी पड़ेगी। और तीसरा है एटीट्यूड। एटीट्यूड इज लाइक ए वाइल्ड कार्ड। अगर आप आज डिसाइड करें कि मैं अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखूंगा, तो आपकी ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। नाउ लेट मी कोट यू ए कोटेशन फ्रॉम ए फेमस फिलोसोफर विलियम जेम्स, एंड ही सेड, आई कोट, the greatest discovery of my generation is human beings can alter their lives by altering their attitude of mind. It simply means कि आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं अगर आप अपने एटीट्यूड ऑफ माइंड को अगर बदल दें। एंड वो कब कर सकते हैं? वो आप इसी समय कर सकते हैं। और वो कैसे करना है? जब मैं अपनी एसएसबी की क्लासेस चलाऊंगा, जो कि 13 तारीख से अड्डा 247 डिफेंस में चल रही हैं, जब वो क्लासेस आपको अटेंड आप करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड को किस तरीके से एक्वायर करना है और उसको डेवलप करना है। नाउ अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर। वो क्या है? आपको एक मैं छोटे से एग्जाम्पल से बताना चाहता हूं कि अगर आप उस फिलॉसफी को फॉलो करें तो आप देखिए आपका एटीट्यूड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अभी वो फिलॉसफी क्या है? सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि एटीट्यूड इज ए चॉइस। ये आपके पास चॉइस है, आप पॉजिटिव एटीट्यूड जिंदगी में रखना चाहते हैं या नेगेटिव एटीट्यूड रखना चाहते हैं। आप लोगों ने चींटी को देखा होगा, जो मेरा ख्याल सबसे छोटी चीज है। उसकी अगर आप फिलॉसफी को फॉलो करो, जबकि वो सबसे छोटी चीज है, लोग उसको इररेलेवेंट सोचते हैं, बेकार सोचते हैं, लोग ध्यान भी नहीं देते, कई दफ़े पैरों के नीचे आ जाती है। बट अगर आप तसल्ली से, इफ़ यू वॉच देम केयरफुली, यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम। व्हाट इज द एंट फिलॉसफी? फर्स्टली, दे आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। कभी भी आप किसी चींटी को आइडल बैठे नहीं देखे, खाली बैठे हुए नहीं देखोगे कि चींटी आराम कर रहे। दे आर ऑलवेज वर्किंग। So anybody who is always working can only work if he has a positive attitude. Number 2, very very important, ants never quit. चींटियां कभी भी अपने जो उन्होंने गोल सेट कर लिया है, जो पर्पस सेट कर लिया है, उससे पीछे नहीं हटती। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी नोटिस करना, चींटियों की लाइन चलती रहती है। अगर सामने कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है तो या तो लेफ्ट को चले जाएंगे, राइट को चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, और जब तक ट्राई करते रहेंगे जब तक वो ऑब्स्टिकल पार ना हो जाए। दैट इज व्हाट द परसिस्टेंस इज। परसिस्टेंस इज दैट यू कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू डू टिल यू आर एबल टू अचीव इट। सो ये नंबर दूसरी क्वालिटी है जो एंड्स के अंदर है, जो वी मस्ट ऑल फॉलो, एंड ऑल दोज पीपल हु हैव पॉजिटिव एटीट्यूड दे फॉलो दैट। नंबर 3,
एंड्स आर वेरी फार साइटेड, वो हमेशा आगे की सोचते हैं, वो आज की प्लानिंग नहीं करते। आज वो मेहनत करते हैं लेकिन प्लानिंग वो आगे की करते हैं। एंड सिमिलरली इफ यू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द एसएसबी। गर्मियों में वो गर्मी के बारे में नहीं सोचते, गर्मियों में वो सर्दी के बारे में सोचते हैं। इसलिए आप उनको देखोगे गर्मियों में जब भी वो कोई ना कोई सामान, कोई ना कोई छोटी चीज़ कैरी करते रहते हैं। वो विंटर के लिए अपनी स्टॉकिंग करते हैं ताकि विंटर में जब सर्दी पड़े और वो मूव ना कर सकें उस समय वो बैठे आराम से खाना खा सकते। दैट इज द थर्ड क्वालिटी ऑफ द एंट्स। नंबर दे एंड्स दे फॉलो द लाइफ वर्क बैलेंस। वर्क बैलेंस मीन्स गर्मियों में मेहनत करते हैं, सर्दियों में आराम करते हैं। दे हाइबरनेट इन विंटर्स। नेक्स्ट इज एंड्स आर पर्पस ड्रिवन। उनका कोई मकसद है। वो उनका मकसद क्या है कि उनका मकसद है खाने को इकट्ठा करना ताकि वो खुद भी खा सकें और उनके साथ के भी खा सकें। एंड लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन कैरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नाउ कैन यू इमेजिन कि एक एंट कितना वेट उठा सकती है अपने वेट के हिसाब से। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो they can lift 100 times more weight than what their actual weight is. So this is the philosophy of ants which you must follow, and you can only follow this if you have a positive attitude. Now in the last, let us see that how this positive attitude can help us in the SSB. आप लोगों ने सुना होगा एक चीज है जिसका नाम है OLQ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसएसबी की बात करते ही सबके दिमाग में आता है OLQ। व्हाट इज OLQ? OLQ इज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। अभी क्या है, एसएसबी में जब भी आपका असेसमेंट होता है, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट कर रहा है, चाहे वो जीटीओ कर रहा है, चाहे वो इंटरव्यू ऑफिसर कर रहा है, दे आर लुकिंग एट दीज 15 क्वालिटीज विच आर नोन एज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं और आप उनको सही समय पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यू आर सेलेक्टेड। बट इफ यू डोंट हैव, और या आपके अंदर हैं क्वालिटीज लेकिन आप उनको सही समय पर प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, यू गेट रिजेक्टेड। सो टू गेट सेलेक्टेड इन द एसएसबी यू हैव टू हैव दोज 15 क्वालिटीज एंड प्रोजेक्ट देम एट द राइट टाइम। नाउ इफ यू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, then I can assure you out of 15 OLQs you will be able to develop and project 11 OLQs, officer like qualities. Now what are those qualities? First of all, social adaptability. Now social adaptability is your ability to get along with people around you. That means कि क्योंकि फौज में आप आर्म फोर्सेज में आप अलग अलग जगह के लोगों के साथ सर्व करते हैं, तो अगर आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपके अंदर सोशल एडेप्टेबिलिटी होगी। आप किसी भी ग्रुप के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाएंगे। दैट इज नंबर 1 क्वालिटी विच यू विल डेवलप इफ यू हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड। नंबर 2 इज कोऑपरेशन। नाउ व्हाट इज कोऑपरेशन? इट इज योर एटीट्यूड टू पार्टिसिपेट विलिंगली इन हार्मनी विद अदर्स टू अचीव द ग्रुप गोल। मतलब आप विलिंगली अपनी मर्जी से ग्रुप के साथ मिल जाएंगे और सब लोगों के साथ मिलके आप ग्रुप का जो गोल है उसको अचीव कर पाएंगे। सो इफ यू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड यू विल बी कोऑपरेटिव। एंड लेट मी टेल यू, जीटीओ टास्क जो हैं, जो 9 टास्क होते हैं, उनमें से सिवाय एक लेक्चरेट को छोड़ के जो इंडिविजुअल टास्क है और एक इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, तो 9 में से 2 टास्क को छोड़ के 7 टास्क ऐसे हैं जिसमें आपको यू हैव टू कोऑपरेट। सो दैट इज नंबर 2 क्वालिटी विच यू विल बी एबल टू डेवलप इफ यू हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड। नेक्स्ट वी कम टू द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपको बताया था एंट की फिलॉसफी में दे कैरी मोर वेट, दे कैरी 100 टाइम्स वेट देन देयर ओन वेट। उनके सर के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है, बिकॉज दे हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड। Similarly, if you have a positive attitude, you will have sense of responsibility. Now, what is sense of responsibility? It is thorough understanding of the value of duty. आपकी क्या ड्यूटी है उसका अच्छी तरह से आपको समझ होना।
सोशल स्टैंडर्ड जो समाज के स्टैंडर्ड है उनको फॉलो करना, एंड तीसरा जो भी आपसे उम्मीद की जाती है उस उम्मीद पे आपको खरा उतरना। ये आप तभी कर सकते हैं जब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। नाउ इनिशिएटिव इज योर एबिलिटी टू ओरिजिनेट एक्शन। You can only originate action if you have a positive attitude. Next आता है self confidence. If you have positive attitude, you will have self confidence. And what is self confidence? It is your faith in your abilities. आपको अपने ऊपर भरोसा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। वो तभी हो सकता है जब आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ डिसीजन। Now, what is speed of decision? It is your ability to arrive at a practical solution quickly. वो आप तभी कर सकते हैं जब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। नाउ व्हाट इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस? इट इज योर एबिलिटी दैट enables you to get willing effort of others to achieve the objective set by you. सिंपल तरीके से बताता हूँ। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस का मतलब ये है, आप चाहते हैं कि आपके ग्रुप के लोग आपके बताए हुए टास्क को पूरा करें और वो अपनी मर्जी से पूरा करते हैं। तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आपका अपना पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड के साथ आप लोगों को विलिंगली काम नहीं करा सकते, वो नहीं करेंगे। एंड दिस एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन जीटीओ टास्क। अगर आप प्रोग्रेसिव टास्क है, फुल ग्रुप टास्क है, हाफ ग्रुप टास्क है, उसमें अगर आप कोई प्लान दे रहे हैं और लोग आपके प्लान को मान रहे हैं तो गारंटीड है आप सेलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज लाइवलीनेस, खुश रहना। आप मुझे एक भी नेगेटिव आदमी बता दो जो कि आपको लगेगा कि वो खुश रहता है, वो हमेशा रोता रहता है, वो हमेशा कंप्लेंट करेगा, ब्लेम करेगा। बट आई विल टेल यू 100% पीपल विद पॉजिटिव एटीट्यूड, दे आर वेरी वेरी चीयरफुल, दे आर वेरी लाइवली, दे आर ऑलवेज स्माइलिंग. This is one quality which is required in the armed forces. नेक्स्ट आता है करेज. करेज क्या है? करेज ये है कि ये जानते हुए भी कि खतरा है, आप उस काम को करते हैं. और क्यों उस काम को करते हैं? क्योंकि आपको उम्मीद है कि वो काम आप कर पाओगे, और वो उम्मीद तभी आती है जब आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड. नेक्स्ट है स्टेमिना. इफ यू हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड, योर हेल्थ विल बी गुड, and if your health will be good, you will have stamina which will help you in your group task to do individual obstacles and group obstacles. And last is determination. Determination means मेरे को ये काम करना है हर सूरत में, और वो आप तभी डिटर्मिनेशन दिखा सकते हैं अगर आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है. तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव एटीट्यूड इज ए मस्ट फॉर एसएसबी. अगर एक क्वालिटी अगर आप इसको डेवलप कर सकते हैं तो आप ये सोचिए कि आप एसएसबी बहुत आसानी से क्लियर कर जाएंगे. तो मैंने आज आपकी वीडियो में बताया कि व्हाट इज एटीट्यूड, आर वी बॉर्न विद द एटीट्यूड, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, हाउ कैन वी इंप्रूव आवर परफॉर्मेंस, and how positive attitude will help us in developing the officer-like qualities which are must for the SSB. So I hope आपको ये समझ में आ गया होगा. और मैं आपको आखिर में फिर ये बताना चाहता हूँ कि मैं कर्नल संजीत सिरोही, जो कि एक SSB एक्सपर्ट हूँ अड्डा डिफेंस 247 के साथ, और 13 जून से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है. और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको ना कि एसएसबी के लिए ही, मैं आपको बाकी जो ज़िंदगी के कोई भी आपके एग्ज़ाम या इंटरव्यू होंगे उनके लिए तैयार करूँगा. ओके, थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.